डॉक्टर सुनील कुमार और मैं एज अ पीडियाट्रिशियन सुजान में बच्चों का स्पेशलिस्ट होकर काम करता हूँ। बहुत अच्छा जी। सुजावल के अंदर जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वैसे, लेकिन हिंदू कम्युनिटी के बहुत डॉक्टर हैं और उनमें सबसे अच्छा जो नाम है वो डॉक्टर साहब का है। आज डॉक्टर साहब से भी हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी जो पाकिस्तान के अंदर वो गुजार रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कब से आपकी फैमिली पाकिस्तान के अंदर है? वैसे मुझे एक्यूरेट तो पता नहीं है हुँ। और मेरे अब्बू और जो मेरा मम्मी है वो हमेशा यही बताते हैं कि हमें 1947 से 47 के पहले से ही? बाद जो आज़ादी हुई हुँ, तो फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। हुँ, हुँ, पिछले का मुझे नहीं पता हुँ, हुँ। कि हम आज़ादी से हमें ये अपना एरिया मिला पार्टीशन जो हुई है, जो उस वक़्त आप शिफ्ट हुए यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो एक मेरा नाना होता है वो रहते हैं इंडिया के उज्जैन हुँ, सिटी में ओके। और दूसरा मेरे 3 मामा हैं वो रहते हैं उज्जैन में। हुँ, तो उनका भी वहाँ पर वो भी डॉक्टर्स हैं, उनका अपना मेडिकल स्टोर्स है, हुँ। बिज़नेसमैन है। बहुत अच्छा उनको मज़ा आता है, वो हमें भी कहते हैं कि आप यहाँ आओ हमारे कर रहे हैं तो आप बीच में जो लफ़्ज़ बोल रहे हैं अल्लाह ताला और माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये एज़ ए हिंदू हम मुसलमान तो ये बोलते हैं, आप ये लफ़्ज़ अक्सर हमारे जो देखने वाले वो ये कहते हैं कि ये हमारे जो हिंदू भाई हैं वो ये वर्ड क्यों बोलते हैं, उसकी क्या वजह है? जी, जी, ये आपने बिल्कुल अच्छी बात की। हुँ। असल में क्यों होता है कि हम जो जिस मुल्क में रहते हैं वो मुस्लिम कंट्री है। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार होगा, ये चीज़ होगी कि कैसे कोई क्या पाकिस्तान में जो सनातनी भाई हैं हमारे वो उनका रहना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, क्या चीज़ क्या वो वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं या उनके साथ क्या वहाँ पर जाति होता है, क्या उनके साथ नहीं होता है। इन सारी चीज़ों को लेकर लोगों के मन में जो है एक सवाल बना रहता है दोस्तों। और अब उस चीज़ को अगर आप गहराई में देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से क्या हो रहा है वहाँ पर हिंदुओं के साथ, तो अब उसमें आप कई तरीके से वीडियोज़ देख रहे हैं, कई तरीके से खबरें देख रहे हैं। कहीं से खबर आता है कि जो है कि वहाँ पर जो है हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, हिंदुओं पर जो है तशद्दुद किया जाता है, हिंदुओं के साथ मतलब उनको परेशान किया जाता है, उनको कन्वर्सेशन किया कराया जाता है बाय फ़ोर्स और इसके अलावा उनको जो है उस तरीके से आज़ादी नहीं है जिस तरीके से मुस्लिमों को है। अब ऐसे में अब आप देखेंगे कि कहीं भी हो अगर कोई जिसकी संख्या ज़्यादा है, अगर कोई जनसंख्या में ज़्यादा है यानी कि पॉपुलेशन में यानी कि बहुसंख्यक जो है उनका कुछ अलग रुतबा होगा अल्पसंख्यकों से, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये पूरी दुनिया में है, कोई पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या कहीं भी हो। अब फिलहाल हिंदुस्तान की तो बात अलग है क्योंकि यहाँ पर तो मतलब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक और ये सब जो है लगभग बराबर ही चल रहे हैं, बस लोग मतलब अपने अधिकारों के लेवल से सब बराबर हैं, यहाँ इतना कोई वो नहीं चल रहा है जितना कि और देशों में है। लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा हिंदू और मुस्लिम में अगर आप देखेंगे तो प्रभाव नजर आता है, हिंदू की संख्या ज़्यादा है तो थोड़ा सा इनके हाथ में सब कुछ है। अब लेकिन चीज़ें ये नहीं है कि बिल्कुल ही कोई दूसरा जो अल्पसंख्यक समाज है जो इसकी संख्या कम है वो खत्म ही कर दिया गया हो या नष्ट। लेकिन पाकिस्तान में आप देखेंगे कि ये भी चीज़ें हुई हैं, लोग खत्म अल्पसंख्यक को मिटा देने की पूरी कोशिश की गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक वहाँ पर सनातनी डॉक्टर का इंटरव्यू। यही एक आश्चर्यजनक बात है कि ऐसे भी परिवेश में वहाँ पर लोग डॉक्टर बन जाते हैं। मतलब जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए आपके अंदर, आप कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, अगर आपको ये सोचना है कि हमें वो चीज़ पानी है तो आप पा लेंगे। आप किसी भी समाज से हों, किसी भी जगह से हों, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही अब ये सनातनी भाई जो हमारे डॉक्टर हैं पाकिस्तान के, ये अपने इंटरव्यू में क्या कुछ बता रहे हैं पूरे पाकिस्तान के बारे में, अपने माहौल के बारे में, अपने यहाँ के माहौल के बारे में, पढ़ाई-लिखाई के बारे में और क्या पूरा माहौल है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अब ये भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि जैसे कि अभी इनका कोई मोहल्ला है, अकॉर्डिंग जहाँ तक मैंने देखा है, उसमें इनका कोई गाँव है जहाँ पर ये हिंदू भाई पाकिस्तान में इकट्ठे रहते हैं। 100-200 घर जो बताया हो उन्होंने ध्यान नहीं है। तो इसलिए वहाँ का माहौल जो है इनके लिए सही था, इनको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और ये डॉक्टर बन भी गए पढ़ लिख कर वहीं पर पाकिस्तान में। लेकिन फिर ये भी बात निकल कर आई है कि केवल यही 2-4 जगह हैं पाकिस्तान में जो सेफ हैं, जहाँ पर हिंदुओं के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है, कोई उनके ऊपर दबाव नहीं बढ़ रहा है। लेकिन बाकी सब जगह के हाल बहुत बुरे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना। ये पाकिस्तान हुँ। जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो 95% मुस्लिम होते हैं। उनसे बात करके जी, जी और उनके जो अल्फ़ाज़ हैं हमको उनकी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है कि यार मैं तो इलाज कर रहा हूँ बाकी अल्लाह के हाथ में होता है। तो यही जो हमारी एक नफ़सियाती होती है चीज़ें हमारे ज़हन में आ गई हैं। हुँ। तो कभी-कभी मैं अपने घर पे भी भगवान का नाम कम करता हूँ, मैंने कहता हूँ बस अल्लाह ताला से दुआ करो। तो ये चीज़ नहीं है। वैसे तो अल्लाह भगवान एक ही चीज़ है, हम एक ही मानते हैं। बाकी जो हमारे मज़हब हैं या हमारी जो कंट्रीज़ के जो गैप हैं, मगर हमें इस पाकिस्तान में बहुत प्यार दिया है। हमारे इस मोहल्ले में रहती है जिसका नाम है नारुमल हिंदू मोहल्ला।
तो फिर क्या होता है कि जो मुस्लिम जो हमारी कम्युनिटी है, तो उन्होंने हमारे मोहल्ले का नाम लिख लिया हिंदुस्तान मोहल्ला। यार हिंदुस्तान यहाँ पर है, ज़्यादा से ज़्यादा घर जो हमारे, इसलिए तो एक्चुअल में नाम हमारा नॉर्मल हिंदू मोहल्ला है, मगर मुस्लिम के हिसाब से कहा है कि यार ज़्यादा कम्युनिटी ये, तो ये हिंदुस्तान मोहल्ला है। हमें हम कभी भी नहीं किसी को बताया कि हम हिंदुस्तान मोहल्ले में रहते हैं, हम कहते हैं नॉर्मल हिंदू मोहल्ला। पर दूसरे मुस्लिम भाई वगैरह से पूछे कि यार डॉक्टर सुनिए, कहेंगे हिंदुस्तान मोहल्ला में या। और हमारे त्यौहार का मैं पूछ रहा था, होली दिवाली वहीं पर मनाते हैं आप? जी, जी, जी। होली, दिवाली जो है हमारे मंदिर्स में इतना स्पेस नहीं होता, हमारे छोटे मंदिर्स हैं, क्योंकि हमारे 200 जो है घर्स हैं, तो हमारे ज़्यादा कम्युनिटी होती है, तो हम इसी मोहल्ले में जो आप घर के बीच में देख रहे हैं गलियाँ वगैरह, तो उसी में मनाते हैं। चाहे होली हो अच्छे से अच्छे तरीके से मनाते हैं, चाहे दिवाली हो वो भी अच्छे तरीके से मनाते हैं। वो आम नॉर्मल स्कूल जैसे बाकी मुस्लिम पढ़ते हैं उनके साथ ही होती है, या कुछ कम्युनिटी के अलग से भी आपने स्कूल बनाए हैं यहाँ पे? नहीं, नहीं, ये गलत बात है, हमने कोई भी कम्युनिटी का अपना स्कूल नहीं बनाया। हम इन मुस्लिम, या जो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हम कहें, हम इनके साथ ही छोटे से बड़े हुए हैं, हमारे स्कूल भी हैं, हर चीज़ हमारी इकट्ठे होती है, कोई भी हमने वो दीवार या पार्टीशन नहीं किया हुआ। अच्छा, रिलीजियस जो एक एजुकेशन वो ज़रूरी होती है, वो आप बच्चों को कहाँ पर देते हैं? घर पे ही देते हैं, या वो उसका क्या तरीक़ाकार है? जी, जी। ये भी आपने अच्छा सवाल किया रिलीजियस एजुकेशन के हिसाब से। वैसे रिलीजियस एजुकेशन हमारा एक मंदिर होता है, वहाँ पर बच्चों की होती है, मगर वो चीज़ें यहाँ पर कम है, क्योंकि हम ज़्यादा मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, तो हमारा जो उठने का, स्कूल जाने का, ट्यूशन जाने का, जो हमारा बिज़नेस का या मेरा जो क्लिनिक है, उनकी टाइमिंग ऐसी रखी हुई है कि हम अपने मंदिर को या अपनी एजुकेशन को कम टाइम देते हैं। तो हमारे जो बच्चे होते हैं तकरीबन 20 to 30% वो जाते हैं मंदिर में, अपनी जो मज़हबी जो हमारी एजुकेशन हासिल करते हैं। हालांकि मैंने भी अपनी नहीं की हुई है, बस मैं सोच रहा था कि मैंने यार ये तो पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। मज़हबी तालीम लाजमी होती है, तो कम होती है यहाँ पर, मगर सब पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं देते, कम बच्चों को मिलती। आपका ये एरिया वाक़ई इस पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो हिंदू कम्युनिटी है काफ़ी डोमिनेटिंग है यहाँ पर। लेकिन जो जनूबी पंजाब का एरिया हो गया या डैर की घोटकी है, वहाँ पर हमें बहुत सारे मसाइल जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको फ़ोर्स कन्वर्जन का शायद सुना हो कभी आपने कि वहाँ पर भी होती है। उमरकोट में भी ये अभी वाक़या हुआ है एक इधर और भी मीरपुर ख़ास में भी। तो इसके ऊपर कोई आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है कि आप खुल के कोई बात नहीं कर सकें, अगर ना करनी हो तो बोल दीजिएगा। ये फ़ोर्स कन्वर्जन को कैसे फिर आप देखते हैं? जी, जी। देखो, कहने का मकसद है, हम जिस शहर में रहते हैं कि हमारे यहाँ एमएनएज़ हैं, एमपीज़ हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं। कोई भी मसला होता है तो एमपी और एमएनए कह रहा है कि ये या नॉन मुस्लिम के साथ या हिंदूज़ के साथ इशू हो रहा है, वो एक्टिव हो जाते हैं कि ये चीज़ ना हो, और फ़ौरन पुलिस के थ्रू, डीसी के थ्रू वो कंट्रोल हो जाती है अपने शहर में। तो जहाँ पे वहाँ पे हो रहे हैं, उनके एमपीज़ और एमएज़ उन चीज़ों को नहीं समझते, उनको कंट्रोल करना नहीं आता। देखो, वो चीज़ें कंट्रोल हों तो उनकी भी अपनी रिस्पेक्ट है डिस्ट्रिक्ट की। तो ये मैं कहूँगा कि ये चीज़ें तो आम जाम है, सुजाल में भी होते हैं, पर हमारे डीसीज़, एसएसपीज़, एमपी, एमएनए उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वो एमपी, एमएनए को मैं वहाँ का मैसेज दूँगा, आप चीज़ों को देखें, कंट्रोल पावर उनके हाथ में है। जब तक वो कंट्रोल नहीं होगा तो ये चीज़ें बढ़ती जाएँगी। इससे मुल्क की बदनामी होती है ना, जो अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है तो इंटरनेशनली उसको हाईलाइट किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी के साथ ये हो रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आप यहाँ पर एक अच्छे तरीके से काम करें, पूरे पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको अपनी मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, हर तरह की मज़हबी आज़ादी होनी चाहिए। उनकी बच्चियाँ जो हैं, वहाँ पर मैंने एक स्कूल विज़िट किया था, तो वो कहती कि हम मिडल के पास हम अपनी बच्चियों को स्कूल में नहीं भेजते। वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो वो डर के मारे नहीं भेजते कि उनको कहीं फ़ोर्स कन्वर्ट नहीं किया जाए। बहरहाल